हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। तो दोस्तों, कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या है और इसका क्या महत्व है? दोस्तों, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमारे एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं अमेरिका के, जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उनकी बुक है जिसमें इन्होंने इसको बताया है। तो दोस्तों, क्या है ये 4 क्वाड्रेंट कैश फ्लो क्वाड्रेंट? तो दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी लोग पैसे कमाते हैं, जितने भी लोग कुछ भी काम करते हैं, अर्निंग करते हैं, उसके 4 रास्ते हैं। यानी पैसा कमाने के 4 रास्ते हैं, 4 तरीके हैं। आप देख रहे हैं ESBI, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो दोस्तों, इन क्वाड्रेंट्स के बारे में समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट्स हैं, अगर इसको आप नहीं समझे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं, कभी भी आप बिज़नेस के बारे में समझ नहीं सकते हैं, किसी भी बिज़नेस के बारे में। तो दोस्तों, इसको समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला क्वाड्रेंट है एम्प्लॉई या एम्प्लॉयमेंट। तो पहला क्वाड्रेंट है जिसके लिए ये नौकरी। दोस्तों, नौकरी करने के लिए हमको बचपन से हमको सिखाया गया, हमको कहा गया, हमारी ब्रेन वॉशिंग की गई है कि बेटा मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर ले आओ, अच्छा तो क्या होगा, आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी। एक अच्छी नौकरी मिलेगी तो तुम्हारी लाइफ सेट है। लेकिन दोस्तों, क्या जॉब से हमारी लाइफ सचमुच सेट हो जाती है? ये समझने की बात है, क्योंकि जॉब जो होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास हम पूरे महीने काम करते हैं और एक फ़िक्स्ड सैलरी हमको मिलती है महीने में एक बार। तो दोस्तों, जो कि एक फ़िक्स्ड सैलरी होती है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। ज़्यादा महंगाई के हिसाब से ये बढ़ नहीं सकती, ज़रूरत के हिसाब से हमारे इससे सपने भी पूरे नहीं हो पाते। तो यानी कि हमारे पास यहाँ इस क्वाड्रेंट में मनी लिमिटेड ही होता है। दूसरी बात कि मनी लिमिटेड तो है ही, लेकिन इसके साथ में क्या हमारे पास समय होता है? तो दोस्तों, क्योंकि हमने अपना टाइम और अपना टैलेंट बेच करके, लगा करके हम इस मनी को अर्न करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास समय एक लिमिटेड ही होता है। हम अपने समय की आज़ादी नहीं मिल सकती यहाँ पे, क्योंकि दिन में 24 घंटे ही होते हैं और हम 8 से 10 घंटे ही काम कर सकते हैं। क्योंकि हम लिमिटेड आवर्स ही काम कर पाते हैं, इसलिए हमारी आमदनी भी लिमिटेड ही होती है। तो तीसरी चीज़ है कि हमें सुरक्षा। क्या हमें सुरक्षा मिलती है ना? तो दोस्तों, सुरक्षा का क्या मतलब है कि अगर हम काम करें तो हमें पैसे आए, बाय द वे हम बीमार पड़ जाएं या हमको कोई ज़रूरत पड़ जाए, हम कहीं किसी शादी में, किसी और ओकेज़न में चले जाएं, तो क्या हमको इनकम आती है? नहीं आती है, क्योंकि हमारे ऊपर एक यहाँ पे एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे हमको इनकम तभी आती है जब हम काम करते हैं, और हम कहीं बीमार पड़ गए और हम काम पे ना जा सके तो हमारी इनकम नहीं आती, और हमें अगर कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली को ये इनकम नहीं आने वाली। सो ना हमारे पास टाइम है, ना हमारे पास मनी है, और ना ही हमारे पास सिक्योरिटी है। ये एम्प्लॉय कैटेगरी है। तो दोस्तों, इसको जॉब कहते हैं। जॉब का अगर फुल फॉर्म आप समझना चाहते हैं तो ऐसा कहते हैं कि जूस ऑफ बॉडी। जूस ऑफ बॉडी का मतलब, जैसे एक गन्ना होता है, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि भाई जब जूस निकाला जाता है गन्ने का, तो उसको एक मशीन में डाला जाता है और उसकी पेराई होती है और वो पूरा जूस उसका बाहर निकल जाता है, और फाइनली जब जूस बाहर निकल जाता है तो उसको निकाल करके हम फेंक देते हैं। ऐसे ही एक इंसान होता है जो इसमें घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर करता है, और इस गोल गोल घूमते उसको एक इनकम आती रहती है, और फाइनली जब वो काम करने के काबिल नहीं रहता, एक एज हो जाती है, तो उसको निकाल दिया जाता है और उसको फिर कोई इनकम आनी बंद हो जाती है, पेंशन आनी बंद हो गई है। यानी सरकारी नौकरी का भी इसमें अब कोई फ़ायदा नहीं रहा। जब असली पैसों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमारी सेहत, हमारी ज़रूरत, हमारी ज़िम्मेदारी जब बढ़ जाती है, उस समय हमको असली ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड मनी है, लिमिटेड टाइम है, और सुरक्षा भी नहीं है। सो दोस्तों, इसे कहते हैं जॉब में 3 तरह की घटना घटती। एक घटना ऐसी घटती है, 1 तारीख को अगर हमारी सैलरी मिलती है
तो दोस्तों 1 तारीख से 10 तारीख तक हम बहुत अच्छा लाइफ जीते हैं, घर में बढ़िया फल फूल लेके आएंगे, कहेंगे भाई ले बेटा तू भी ले तू भी ले, क्योंकि हमारे पास सैलरी आई होती है, हमारी जेब बिल्कुल जो है गर्म होती है, इसको गर्म फेस बोलते हैं। यस, और 10 तारीख तक आते आते हमारी जो पैसे हैं कुछ ख़त्म हो जाते हैं और हम 10 तारीख से 20 तारीख के बीच में नरम फेज़ में चले जाते हैं, यानी हम बहुत बचा के पैसे खर्च करते हैं। लेकिन 20 तारीख तक आते आते अगर 20 तारीख तक आते आते हमारे पैसे लगभग ख़त्म हो जाते हैं और ज़्यादातर क्या होता है, कई बार हम उधार पर चलते हैं। 20 से लेके 30 तारीख तक हमारी तीसरी फेज़ आती है बेशरम, हम उधार मांग के चलने लग जाते हैं। दोस्तों ये जो लाइफ है गरम नरम और बेशरम की साइकिल है, ये हमारे जॉब के इनिशियल डेज़ में तो होती ही हैं, लेकिन कमाल की बात है ये हमारे जॉब के लास्ट तक चलती रहती हैं। यानी ये गरम नरम बेशरम इस साइकिल से हम कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। हर महीने ये रिपीट होता है, हर साल ये रिपीट होता है। तो दोस्तों यही है एम्प्लॉय कैटेगरी की कहानी। नेक्स्ट हमारे पास जो तरीका होता है एम्प्लॉय मतलब इनकम करने का, वो होता है सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ये खुद की नौकरी करते हैं या खुद के ही नौकर होते हैं। यानी एम्प्लॉय कैटेगरी में यू हैव अ जॉब, आपके पास एक जॉब होती है, एंड सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट यू ओन अ जॉब, आप अपने जॉब के मालिक होते हैं। लेकिन कमाल की बात है ये भी जॉब ही है, जूस ऑफ बॉडी ही है। यहाँ पे कहने के लिए तो आप मालिक हैं, आपकी खुद की दुकान है, किराने की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, डॉक्टर की क्लिनिक है, कोई वकील है या कोई भी इसमें अच्छे अच्छे लोग होते हैं जो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, इनके पास भी मनी लिमिटेड ही होता है, क्योंकि ये भी लिमिटेड टाइम ही काम कर पाते हैं, 8 घंटे 10 घंटे काम कर पाते हैं। तो इनके पास मनी लिमिटेड है और टाइम भी इनके पास हमारे पास 24 घंटे ही होते हैं, क्योंकि ये सिंगल अकेले काम करते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी और सेल्फ़ एम्प्लॉय कैटेगरी दोनों लोग सिंगल काम करते हैं, इसके लिए इनके पास टाइम फ्रीडम भी नहीं होता है और ये 8-10 घंटे से ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते हैं। तीसरी चीज़ है सुरक्षा। तो सुरक्षा होती है क्या इनके पास? तो दोस्तों सुरक्षा जो चीज़ है ये इनके पास, क्योंकि अगर इनकी दुकान खुलेगी तो इनके पास पैसा आएगा, और इनके पास दुकान अगर इनकी नहीं खुलती है, ये अगर अपने जॉब पर नहीं जा ये अपने काम पर नहीं जा पाते हैं, तो इनकी इनकम भी बंद हो जाती है। यानी कि इनकी सुरक्षा, और इनको अगर कुछ हो जाए तो इनकी फैमिली को भी पैसे नहीं मिलने वाले। तो ये जो है इस कैटेगरी में ENS कैटेगरी में हमारे पास ना टाइम है, ना मनी है, ना सुरक्षा है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप देख रहे हैं इसके इस क्वाड्रेंट के राइट साइड में बिजनेस B कैटेगरी एंड इन्वेस्टर I कैटेगरी, और बीच में एक रेखा है। दोस्तों ये जो बीच की रेखा है ये समझिए एक बहुत बड़ी खाई है, लेफ़्ट को राइट से डिवाइड करती है। तो एम्प्लॉय कैटेगरी यानी जो लेफ़्ट साइड की कैटेगरी है वो 95% लोग इस समाज में हमारे इसी लेफ़्ट साइड को बिलोंग करते हैं, और केवल 5% लोग जो हैं वो राइट साइड को बिलोंग करते हैं। दोस्तों लेकिन दौलत की बात किया जाए तो लेफ़्ट साइड में हमारे 95% लोग हैं, लेकिन केवल 5% दौलत है, और राइट साइड में 5% लोग हैं, लेकिन 95% दौलत राइट साइड में है। तो जो राइट साइड के लोग हैं वो बेहद ही अमीर हैं, सफल हैं, सक्सेसफुल हैं, और लेफ़्ट साइड के लोग बहुत ही गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं। तो दोस्तों ये बड़ी समझने की बात है कि जो लेफ़्ट साइड के लोग हैं इनको अगर डॉक्टर को दिखाना होता है तो ये सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं और लाइन लगाते हैं, और बड़ी लंबी लाइन लगाने के बाद बड़े मुश्किल से ये डॉक्टर्स को मिल पाते हैं। लेकिन अगर राइट साइड को दिखाना होगा तो ये अच्छे हॉस्पिटल्स में जा करके डायरेक्ट बिना लाइन के वो दिखा लेते हैं। इसी तरह से अगर आप एजुकेशन की बात करें, ये लेफ़्ट साइड के लोगों को अगर अपने बच्चों का एजुकेशन तो ये सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, लेकिन राइट साइड के लोग जो होते हैं ये अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, महंगे स्कूलों में भेजते हैं, यहाँ तक कि ये विदेशों में अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजते हैं। फिर इसके बाद ये जो लेफ़्ट साइड के लोग हैं दोस्तों, अगर इनको कहीं ट्रैवलिंग करना होता है तो ये ट्रेनों में धक्के खाते हैं, भर के जाते हैं। लेकिन राइट साइड के लोग जो होते हैं इनके पास सुविधाएं हैं, ये फ़्लाइट से जाते हैं या इनके पास अपने अच्छे साधन होते हैं जिनको ये इस्तेमाल करके जाते हैं। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लेफ़्ट साइड में रहना चाहेंगे या राइट साइड में? डेफिनेटली आप राइट साइड में जाना चाहेंगे।
दोस्तों राइट साइड के बारे में हम समझते हैं कि राइट साइड में लेफ़्ट साइड में जो लोग हैं वो लोग एक्टिव इनकम पर बिलीव करते हैं और राइट साइड के लोग पैसिव इनकम पर बिलीव करते हैं। लेफ़्ट साइड के लोग एक्टिव इनकम। तो दोस्तों एक्टिव क्या होता है, यानी कि काम किया तो पैसा आया, नल चलाया तो पानी आया, काम नहीं किया तो पैसा नहीं आया, नल नहीं चलाया तो नहीं पैसा आया। इनकी फ़िलॉसफी है रोज़ कुआं खोदो और रोज़ पानी पियो, इसीलिए ज़िंदगी भर गरीब बने रहते हैं। लेकिन जो राइट साइड के लोग हैं जो कि पैसिव इनकम पर बिलीव करते हैं, ये पैसिव इनकम क्या होती है, यानी कि ये जो काम करते हैं इनिशियल डेज़ में, तो ये इनको जो पैसा तो आता है, एक्टिव इनकम करते हैं, लेकिन ये एक सिस्टम ऐसा बना लेते हैं जिसके एक समय के बाद ये पैसिव इनकम अर्न करते हैं। उसके बाद अगर ये काम ना भी कर पाए तो भी इनकी इनकम होती रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पैसिव इनकम कमाने का हमारे पास क्या रास्ता है, तो बिजनेस ओनर्स जो होते हैं बी टाइप, बी कैटेगरी जो है, यू ओन अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू। यहाँ पे आप एक सिस्टम के मालिक होते हैं जो आपके लिए काम करता है। यहाँ पे लोग आपके लिए काम करते हैं। बिजनेसमैन कौन होता है, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसने एक बड़ी फैक्ट्री लगाई और इस बड़ी फैक्ट्री को में इसने 1000 वर्कर रखे और ये 1000 वर्कर इनके लिए काम करेंगे 8-8 घंटे। तो 8000 घंटे वो एक दिन में काम करते हैं। अब देख सकते हैं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय सिर्फ 8 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन बिजनेसमैन 8000 घंटे काम कर रहा है, लेकिन वो खुद काम नहीं कर रहा है। खुद काम तो कर रहा है लेकिन सारा काम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यानी वो अपने 8 घंटे तो दे रहा है, लेकिन अगर वो अपने 8 घंटे ना भी दे, कोई ज़रूरत की वजह से अगर वो ना भी आ पाए, तो भी ये 1000 लोग 8-8 घंटे काम कर रहे हैं उसके लिए। तो ये एक सिस्टम काम करता है इनके लिए, जिसकी वजह से ये फाइनेंशियल फ्री होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को अपने लिए लोगों को काम कराना, ये काम करते हैं बिजनेसमैन। अगर आप भी लोगों को काम करवाएं तो आप भी ऐसा काम करें जिसमें लोग आपके लिए काम करें और 95% इनकम लोगों से हो और 5% बिजनेस आपका सिर्फ आपके ऊपर निर्भर हो, तो आप जो है एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। तो ही आप धनी और कामयाब इंसान बन सकते हैं। तो दोस्तों, और चौथी कैटेगरी है इन्वेस्टर की, जो पैसा आपके लिए काम करता है। यानी कि अगर आपने बहुत पैसा कमा लिया है, बिज़नेस किया है, उसके बाद आप इन्वेस्टर भी बन सकते हैं, आई कैटेगरी में जा सकते हैं। हमारा मेन फोकस है बी कैटेगरी। दोस्तों, बिज़नेस का मतलब होता है यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी मॉडल भी काम करता है। सपोज़ के भाई अगर रेमंड की शॉप है या फिर कोई एक ऐसी शॉप है जिसकी ढेर सारी फ्रेंचाइजी है, उसके मालिक ने क्या किया कि पूरे इंडिया भर में 100 शहरों में उसने हर शहर में 4-4 दुकानें लगाईं, तो उसके हिसाब से 400 दुकानें उसकी लग गईं। और 400 दुकानों में, हर दुकानों में अगर 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं तो 4000 कर्मचारी उसके लिए काम कर रहे हैं पर डे। और इस तरह से वो 8-8 घंटे अगर काम कर रहे हैं, 4000 लोग 8 घंटे, तो आप समझ सकते हैं 32,000 घंटे काम हो गए एक दिन में। जहाँ एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय केवल 8 घंटे काम कर रहे हैं, वहीं बिजनेसमैन 32,000 घंटे काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इनकम में, पैसों में कितना बड़ा डिफरेंस है। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय एक लिमिटेड आमदनी करते हैं, लेकिन बिज़नेस ओनर्स जो होते हैं ये एक बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इनकम लोगों के काम पर डिपेंड करती है। इनकी इनकम मल्टीप्लाई करती है, इनका टाइम मल्टीप्लिकेशन होता है और इनका टाइम फ्रीडम। इनके पास पैसा बहुत होता है, सुरक्षा बहुत होती है, ये काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सिस्टम इनको पैसा देता रहता है। और इनके पास होता है समय, अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी हॉबी के लिए। ये देश विदेश यात्राएं कर सकते हैं, ये अपनी हॉबीज़ को पूरा कर सकते हैं। ये इनकी खास बात होती है। तो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले कि आप लेफ़्ट साइड में रहना चाहेंगे या राइट साइड में, अगर ऊपर वाला आपसे पूछे तो आपका जवाब क्या होगा? आप किस कैटेगरी में जाना चाहेंगे? डेफिनेटली आप राइट साइड के कैटेगरी में जाना चाहेंगे, लेकिन बीच में बहुत बड़ी खाई है, क्योंकि बिज़नेस करने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ में अगर आपके पास 50 लाख रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ है, तो आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में, बिज़नेस स्टार्ट करने के साथ में
आपके साथ में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि कहीं ये बिज़नेस आपको डूब न जाए। इसी के साथ में आपको चाहिए होता है एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, जो कि आपको होना चाहिए बिज़नेस करने के लिए। अगर ये तीनों नहीं है तो दोस्तों आप इस बी कैटेगरी में जाने का आपके पास रास्ता भी नहीं है। दोस्तों हम एक ऐसा बिज़नेस मॉडल लाए हैं आपके लिए, जो आपको ना ही इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, ना ही पैसे लगाने हैं, ना ही इसमें कोई रिस्क है, और ना ही कोई इसमें कोई समस्या है। और दोस्तों ये सेम बिज़नेस मॉडल पर काम करता है, और इसमें आप अनलिमिटेड इनकम भी कर सकते हैं और टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिज़नेस मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग को हम लोग समझेंगे। ये ESBI मॉडल होप कि आपको सभी को समझ में आया होगा। तो दोस्तों बस यहीं पे एंड करते हैं अपने सेशन को, ताकि आप होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू ऑल लीडर्स, थैंक यू वेरी मच।